बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, आज मैं ख़ास अमल 11 का अमल, झगड़े ख़त्म, आपस की नफ़रतें ख़त्म, आपस की नाराज़गियाँ ख़त्म। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में उल्फत मोहब्बत बेमिसाल होगी। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी की नचाकियाँ, मियाँ बीवी में मोहब्बत उल्फत बढ़ाने, शोहर या बीवी के बुरे रवैये से निजात। और अगर जादू वगैरह की वजह से मामला तलाक तक पहुँच चुका तो इसके लिए भी ये अमल लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब अमल है। इस अमल से सख्त गुस्से वाला शोहर भी मोहब्बत पर मजबूर हो जाता है और घर में मोहब्बत राहत के दरवाज़े खुल जाते हैं, घर में रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, घर की तमाम तर तकलीफ़ात दूर हो जाती हैं। इंशाअल्लाह ये अमल करें और इसकी बरकत हासिल करें। 11 का अमल है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से नचाकियाँ, झगड़े सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा ख़ुसूसी तौर पर ध्यान रख कर, अपने दिल में नीयत रख कर ये अमल करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत नसीब होगी। मियाँ या बीवी जिसको ज़रूरत हो, रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद, मियाँ या बीवी जिसको ज़रूरत हो, रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद तवज्जो और ध्यान से कम एक बार ये अमल ज़रूर करें और दुआ करें। एक बार आपने ये अमल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बस एक दफ़ा दिन में करना है। किसी भी वक़्त आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि नमाज फ़जर के बाद अगर करें, ध्यान रख कर करें, तवज्जो के साथ करें, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल व आखिर जो नमाज के अंदर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, 11 मरतबा पढ़ें। 11 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 11 मरतबा ये पढ़ना है। फिर 11 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़नी है, जो नमाज के अंदर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह, जो नमाज के अंदर आप अमूमन पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। उसके बाद आपने 11 बार सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़नी है। और उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ आपने 11 बार सूरह नास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। ये अमल करके इंशाअल्लाह दुआ करें। इंशाअल्लाह इस अमल को 1 हफ़्ते तक कम से कम रोज़ाना कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी, बड़े से बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपस में मोहब्बत पैदा होगी, आपस में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद पैदा होगा। इंशाअल्लाह एक दफ़ा ज़रूर आज़माएँ, एक दफ़ा ज़रूर करके देखें। आपने बहुत सारे हकीमों के पास, बहुत सारे तबीबों के पास गए होंगे तवीज़ के लिए कि बाबा जी ये कीजिए, हमारे लिए ये कीजिए, लेकिन ये कुरानी अमल 11 का अमल एक दफ़ा आप करें। अगर आपको इसका फ़ायदा ना हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मुझे ये फ़ायदा नहीं हुआ। आपने मुकम्मल ध्यान और नीयत के साथ इस अमल को करना है। ये कुरानी अमल है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बरकतें रखी हुई हैं। ख़ुसूसी तौर पे अगर घर में जादू हुआ है, इंशाअल्लाह उसका भी ये तोड़ है, जादू हर किस्म का ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा।